तो साथियों, ये हैं सुमित बिष्ट जी, जो कि जीएमडी फार्म्स में एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो सुमित जी अब हमें बताएंगे कि इन्होंने मशरूम्स को किस तरीके से प्रोसेसिंग करी है डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए। तो सुमित भाई बताइए, कैसे हैं आप? सबसे पहले सवाल। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस हम भी ठीक हैं। तो सुमित भाई ये बताइए कि यहाँ पे आपके पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ अभी मशरूम के बैग्स रखे हुए हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो रेडीमेड बैग्स होते हैं, जो हम बैग्स को रेडी करने का प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये हमारे रेडीमेड बैग्स हमने स्पेशली यहाँ के लिए रेडी करे थे। मेरे ख्याल से हमने 15-20 दिन में इसमें टाइम लगता, तो हमने 10 दिन पहले इसे रेडी करके रख दिया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक फ्रूटिंग वाला बैग भी यहाँ पे रखा है, ताकि कस्टमर को एक्चुअल में पता चले कि इसकी प्रोसेसिंग होती क्या है। तो ये हमारा रेडीमेड बैग होता है। उसके बाद ये हमारा रेडीमेड बैग से फ्रूटिंग कैसे निकलती है, ठीक है। ये हमारा ऑयस्टर का रेडीमेड बैग है। सेकेंड चीज़, हमने यहाँ पे ड्रायर रखा हुआ। अगर आपको इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करनी है तो आप ड्राइड कर सकते हैं। सन ड्राई में आप मशरूम को इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने ड्राइड को अपने ब्रांड से, जो हमारा जीएमडी का ब्रांड है फंगू, उसके नाम से लॉन्च करा है। और ये हमारा ड्राइड है, जिसके पीछे हमने आपकी रेसिपी भी लिखी हुई, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कैसे बनानी है, तो उसके पीछे रेसिपी से वो ईजिली इसे सब्जी में बना सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारा ड्राइड में ऑयस्टर। ये हमारा ऑयस्टर पिकल है, जो 350 ग्राम की क्वांटिटी में है और 150 इसके रेट है, ठीक है। फिर सेकेंड हमारे पास बटन का पिकल है। इसका भी सेम 150 इसका चार्ज है और 350 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। और एक चीज़ हमने ऑयस्टर की कुकीज़ यहाँ पर हमने बनाई है, जिसमें 30% आपका ऑयस्टर पाउडर रहता है और बाकी आपकी जो रेसिपी होती है नॉर्मल रेसिपी बिस्किट्स की होती है। इन चीज़ों पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी हम 1-2 चीज़ें और ले रहे हैं, जैसे हो गया हमारा बटन का मशरूम का मुरब्बा हो गया, उसका चमन प्रास हो गया, चटनी हो गई। इन चीज़ों को हम गांव से प्रिफर करके गांव में इसका हम एक प्लांट लगाने की सोच रहे हैं, जिसमें अभी काम चल रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की रहेगी। बाकी प्रोडक्शन के लिए जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जिन्हें हम प्लांट डेवलपमेंट का काम भी करते हैं, ट्रेनिंग का काम भी करते हैं, तो प्रोडक्शन वो हमें देंगे और मैन्युफैक्चरिंग हमारी रहेगी। तो यही अब हमारा विज़न है। तो साथियों, अभी मैं खड़ा हूँ श्री प्रमोद जुयाल जी के साथ, जो कि जीएमडी फार्म्स के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं, अलॉन्ग विद कुलदीप बिष्ट जी। तो अभी मैं प्रमोद जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि प्रमोद जी, ये फंगो के बारे में कुछ जनता को बताइए। फंगो हमारी मार्केटिंग फर्म है और जीएमडी जो है वो मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट बनाती है और जो फंगो के नाम से हम इसको मार्केट में लॉन्च किया है। तो अभी हमारे पास मशरूम ऑयस्टर पिकल है और बटन पिकल है और ड्राई मशरूम और बिस्किट भी हैं ऑयस्टर मशरूम के। और अभी फ़िलहाल इतने हैं। आने वाले टाइम में हम अभी इसमें काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में 10 से 12 प्रोडक्ट और आने वाले हैं, जो जल्द ही लॉन्च होंगे और 1-2 महीने में लॉन्च हो जाएंगे। तो अब मेरे साथ खड़े हैं जीएमडी फार्म्स के फाउंडर मिस्टर कुलदीप बिष्ट जी। ये वैसे तो बहुत ही प्रख्यात एक पर्सनैलिटी है यहाँ पे, मतलब अपने उत्तराखंड में, क्योंकि ये बहुत टाइम से इस चीज़ में कदम अपने बढ़ा रहे हैं कि मशरूम फार्मिंग किस तरीके से करी जाए, फार्म डेवलपमेंट कैसे करा जाए, उस मशरूम्स की प्रोसेसिंग कैसे करी जाए और कैसे कैसे उनके फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ। तो अब हमसे कुछ सवाल पूछते हैं इनके जो विज़न है, इनकी जो जर्नी रही है उसके बारे में लेके। तो कुलदीप जी, आप ये बताइए कि जीएमडी फार्म्स की शुरुआत किस तरीके से आपने करी और उसके बाद फिर आप किन किन चीज़ों में अभी अपने पैर जमा चुके हैं?
हेलो शेखर जी, पहले तो आपका धन्यवाद जो आप हमें इस तरीके का प्रमोशन कर रहे हैं। जेएमडी फार्म्स एक फर्म थी जो हमने 2018 में रनिंग फर्म है, जिसमें हम 4 वर्टिकल में काम कर रहे थे। एक हमारा असेंबलर्स का है। असेंबलर्स में हम लोग प्लांट डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं। स्पेशली जो हम लोग फार्मर्स होते हैं गाँव साइड के, तो उनको हम एक नई ट्रेडिशनल फार्मिंग से मशरूम फार्मिंग का काम सिखवा रहे हैं। दूसरा जो हम मेनली काम करते हैं ट्रेनिंग का करते हैं कि वो बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और ऑयस्टर मशरूम की ट्रेनिंग उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। और गांव साइड भी हम जैसे जहां तक लोग आ नहीं पाते हमारे साइड तक, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमने अभी लॉन्चिंग किया है 2020 में, तो कोविड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें अन्वेषण करी थी कि लोगों के लोग बेरोज़गार हो गए थे और काफ़ी लोग इसमें वापस अपने घर आ चुके थे। तो हमने इसमें 10-15 गाँवों में ट्रेनिंग दी है जहाँ अभी मशरूम कल्टीवेशन का काम चल रहा है। और उनका जो मशरूम होता है वो हम खुद ही ख़रीद लेते हैं। उसके बाद हम उसके प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे मशरूम का पिकल है, मशरूम का मशरूम का बिस्किट्स हैं, ड्राई मशरूम्स हैं। 2-3 प्रोडक्ट हम आने वाले में अभी निकालने वाले हैं। तो इसमें हमने एक कंपनी से टाई अप करा है जो नागपुर बेस्ड है, और उसमें हमारा कोलैबोरेशन हो रखा है कि ऑल ओवर इंडिया वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट होंगे एक ब्रांड लेवल पे। तो और कोशिश रहेगी हमारी कि मशरूम को उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा जगह प्रमोट किया जाए और एक अच्छे लेवल पे हम इसको शुरुआत करें। तो दोस्तों, जो कुलदीप जी हैं हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में ही नहीं है, ये फार्म डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा एक गहराई से काम कर रहे हैं। तो कुलदीप जी हमें बताइए कि किस किस तरीके के फार्म्स आप हेल्प कर सकते हैं लोगों के बनवाने में। देखिए, 2 तरीके से आप मशरूम का काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीजनल प्लांट की। तो सीजनल प्लांट में हमारे पास जैसे नॉर्मल फार्मर के पास घर पे रूम होता है 10 बाई 12 का, तो 10 बाई 12 के रूम में वो अपना शुरुआत कर सकता है, जिसमें वो बैम्बू के रैक या लकड़ी घर पे यूज़ होती है जंगल से, उसके रैक स्लैब वो बना के अपने 100-150 बैग से शुरुआत कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें बड़े लेवल पे शुरुआत करने की, तो हट हमारी होती हैं जो सरगंडा ग्रास की बनती हैं। इसकी जो सबसे अच्छी बात होती है, इसमें इंसुलेशन हमें बहुत अच्छा मिलता है और हाई यील्ड प्रोडक्शन हमें इसमें मिलता है। इसमें हमारे 300 से 1200 बैग कैपेसिटी की हट्स लगती हैं, जो ऑल ओवर उत्तराखंड हम कहीं भी इसको सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद जो नॉन सीजनल प्लांट होते हैं वो आपके पप पैनल के होते हैं। पप पैनल एक मटेरियल है जो मशरूम के क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के लिए हेल्प करता है, और इसमें हाई इंसुलेशन हमें मिलता है। और इसमें एसी वाला इन्वायरमेंट होता है जिसमें 12 महीने हम एक ही मशरूम ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक मड हाउसेज हम लोगों ने नया कंसेप्ट निकाला है। मड हाउसेज एक कॉन्सेप्ट है। पहले हम उसका बैम्बू का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और इसके बाद उसमें मिट्टी और गोबर का लेप किया जाता है। जैसे पुराने घर पहाड़ की साइड होते थे, उसमें एक तो कंटामिनेशन के चांसेस हमें बहुत कम हो जाते हैं, और दूसरा हमें इंसुलेशन और फ्रेशनेस उसमें अच्छी रहती है। जैसे हम बात कर रहे थे पप पैनल की, तो ये हमारा आप देख रहे हैं इस तरीके का मटेरियल होता है। ये हमारा रूफ में यूज़ होता है। और अगर वॉल साइड की बात करें तो ये वॉल साइड का हमारा रूम होता है जो क्लाइमेट कंट्रोल से बनाया जाता है। बैक साइड में इसका हम लोग AHU या डक्टेबल AC लगाते हैं, जिसमें ये पूरा अपना क्लाइमेट कंट्रोल करेगा, और स्पेशली ये बटन मशरूम के लिए डिज़ाइन होता है। इसके अंदर फिर आयरन के रैक और या SS के रैक आप लगा सकते हैं। सेकंड फेज में जो सीजनल प्लांट की मैं बात कर रहा था, यह है बैम्बू हट। बैम्बू हट इस तरीके से होती है। इसमें फ्रंट में हम लोग एक एग्जॉस्ट देते हैं, ऊपर साइड में 4 विंडो होती हैं 15 बाई 20 में। इसके अलावा इसमें बैक साइड में 2 हम एग्जॉस्ट देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, और जो आगे एग्जॉस्ट रहता है उसका काम रहता है फ्रेशनर कमरे में लाना। तीसरा प्लांट सेटअप जो मैंने आपको बताया था वो रूम साइज का होता है। तो रूम प्लांट के अंदर हम इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लगा सकते हैं और अपने 100-150 बैग हम आराम से इसमें शुरुआत कर सकते हैं मशरूम की। तो ये 3 प्लांट मैंने आपको दिखाया। अभी चौथा जो मड हाउसेज है, वो मड हाउसेज नॉर्मल हट के जैसे होता है, लेकिन इसमें हम लोग इसमें पूरा मिट्टी का लेप कर देते हैं, जिसमें उसको अच्छी इंसुलेशन मिल जाती है आगे के लिए। तो साथियों, कुलदीप जी एक तरीके से स्वरोजगार और रिवर्स पलायन के लिए भी बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। ये लोगों की पहाड़ों में रहने वाले अपने नेटिव जो लोग हैं उनकी मदद भी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो हम लोग कुलदीप जी से जानना चाहेंगे ये किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, आज की डेट में बेरोजगारी की उत्तराखंड में काफ़ी हालत ख़राब है, और मशरूम एक ऐसा खेती है जिसमें आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़े जो बेनिफिट हमको मिलता है वो हमारे रूम के अंदर करने वाली खेती है, जिसमें हमें जंगली जानवर परेशान नहीं कर सकते हैं, हम अच्छे से अपना ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा गांव की महिलाएं और युवाएं ग्रुपिंग में काम कर सकते हैं, अच्छे स्तर पे इसको ग्रो कर सकते हैं। मार्केटिंग हेल्प चाहिए तो हम इसमें कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हम लोग इसमें प्रॉपर एग्रीमेंट कर रहे हैं बाईबैक का।
कि ताकि उनको मार्केटिंग हेल्प मिल सके। इसके अलावा जो इसका मटेरियल सप्लाई होता है वो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे रेडीमेड बैग हो गया या इसके स्पॉन्स हो गया, भूसा हो गया, ये हम जिस एरिया में उत्तराखंड के चाहिए उस एरिया में हम पहुंचा के दे देंगे। तो हम लोगों का यही विज़न है कि हर घर मशरूम रहे, हर घर मशरूम का उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वरोजगार अपना मशरूम के क्षेत्र में कर सकें। धन्यवाद। तो अगर आप लोग स्पॉन अगर आप लोगों को ख़रीदना है, या फिर आपको मशरूम्स खरीदने हैं, या फिर आप लोगों को फार्म डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए, या फिर इनफैक्ट अगर ट्रेनिंग भी आप लोगों को रिक्वायर्ड हो, तो आप कुलदीप जी को इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुलदीप जी का कार्ड है। तो कुलदीप जी, आपका जो ये इनिशिएटिव है जीएमडी फार्म्स का और फंगो का, ये काफ़ी एक तरीके से एक प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है और हम लोग चाहते हैं कि आप इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ते रहें। आप और प्रमोद जी दोनों इसी तरीके से उपलब्धियां हासिल करते रहें और लोगों की मदद करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू शेखर जी, थैंक यू हिमांशु जी।